हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जिस पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 6.3। इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के 1 से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ओके, एक ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज आवर ट्रायंगल ABC, ठीक है। let us consider ABC is a given triangle ABC given triangle है। therefore angle A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ये बात को हमें प्रूफ करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन करते हैं। वी ड्रॉ अ लाइन PQ parallel to BC and passing through A से पास करता हुआ एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए। कौन सा, PQ, जो पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, ये एंगल को 1 कर देते हैं, ये 2, ये 3, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको 4, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है एंगल 5 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल 1 इज अल्टरनेट टू 4, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। ऑल्सो बाय लीनियर पेयर, अगर हम लीनियर पेयर की बात करें, बाय लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर में क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर में होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ना। और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 जो है 4 के इक्वल है, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 4। एंगल 2 तो किसी के इक्वल नहीं है। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल 4 क्या है हमारा, एंगल B है। एंगल 2 क्या है, एंगल 2 एंगल A है। और एंगल 5 क्या है, एंगल C है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूफ हुआ। देखिए यहाँ पे तीनों एंगल आया ना, यहाँ पे B A एंड C, तो इसी को हम लोग अरेंज करके लिख दिए, तो ये हो गया प्रूफ्ड हो गया ये। thus we can say that thus sum of all angles of a triangle is equals to 180 डिग्री। प्रूफ हो गया ना। तो ये इसी टॉपिक पे बेस्ड है हमारा आज का एक्सरसाइज 6.3। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। इन फिगर, दिस इज आवर फिगर 6.39। ओके, इस फिगर में कह रहा है कि QP को S तक प्रोड्यूस किया गया है और RQ को T तक प्रोड्यूस किया गया है। और एंगल जो गिवन है SPR ये 135 है एंड PQT 110 है। तो फाइंड करना है PRQ, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 3, यानी 3 हमें फाइंड करना है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको।
बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर अगर हम देखें, लीनियर पेयर से क्या करेंगे, 135 प्लस 1 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। और अगर हम यहाँ से 1 का वैल्यू फाइंड करें तो 180 माइनस 135 होगा। सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलने वाला है, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 45 डिग्री। यस, एंगल 1 का वैल्यू क्या मिल गया, 45 डिग्री। एंड लीनियर पेयर से ही 110 डिग्री प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना, दोनों का सम 180 होगा। दैट मीन्स कि यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 180 माइनस 110, तो क्या मिलने वाला है, 70 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं, 45 पुट कर देंगे। एंगल 2 का वैल्यू फाइंड कर लिए 70 डिग्री पुट कर देंगे। एंगल 3 के बदले में क्या लिखना है हमें, PRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके सॉरी, दोनों को ऐड कीजिए, 115 डिग्री हो जाएगा। ओके, प्लस एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और एंगल निकालना है किसका, PRQ का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 180 की तरफ ले जाएंगे इसको, 115 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 115 डिग्री को। यस, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, देयरफॉर एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 10 में से 5 5, 7 में से गया तो 6, 65 डिग्री, 65 डिग्री आंसर। ओके, ये एंगल जो हमें फाइंड करना था PRQ वो होगा 65 डिग्री। ये एंगल क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इस फिगर में, ये जो फिगर है फिगर 6.40, इसमें कह रहा है कि एंगल x 62 डिग्री है। एंगल x जो है वो हमारा 62 डिग्री है। एंड एंगल XYZ यानी ये पूरा एंगल के बारे में कह रहा है 54 डिग्री है। और एंड YO जो है और ZO बाइसेक्टर है किसका, एंगल XYZ का। इस एंगल का ये बाइसेक्टर है और किसका, ये एंगल का ये बाइसेक्टर है। ये जो पूरा एंगल है उसका बाइसेक्टर OZ है। तो कह रहा है कि OZY यानी इसको हम मान लेते हैं 1, एंगल 1 ये फाइंड करना है। YOZ ये एंगल फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है। इसको कर देते हैं हम लोग 3। ओके, तब यहां देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, सिंस इन ट्रायंगल XYZ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें तो क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मिलेगा ना। तो x का वैल्यू तो दिया हुआ है 62 डिग्री, y का भी वैल्यू दिया हुआ है 54 डिग्री और z का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, z का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 180 में इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 और 2 6 हो जाएगा और 6 5 11 116 डिग्री होगा। तो कितना आएगा सब्ट्रैक्ट होकर के, 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, 64 डिग्री है ना। z भी क्या मिल गया, 64 डिग्री मिला, 64 डिग्री z का वैल्यू मिला 64 डिग्री। देखिए ये z का वैल्यू यानी ये पूरा वैल्यू 64 डिग्री का मिला है। सिंस YO, देखो वहां YO दिया हुआ, YO बाइसेक्ट एंगल XYZ बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। देयरफॉर एंगल 3 का वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल XYZ होगा। दैट मीन्स की 1/2 इंटू XYZ दिया हुआ है 54 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट, इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 डिग्री आया। 3 का वैल्यू क्या मिला, 27 डिग्री। ऑल्सो क्या कह रहा है कि ZO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल किसको, XZY को, एंगल X कहाँ चला गया, XZY
बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई था, यहाँ पे उल्टा लिखा गया, एक्स जेड वाई को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर एंगल 1 का अगर हम बात करेंगे, एंगल 1 तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल जेड, पूरा जो बड़ा वाला जेड है उसका हाफ होगा, यानी 1/2 इंटू बड़ा वाला जेड क्या निकला है 64 डिग्री। तो 2 से कट कीजिए इसको, 2 3 6 2 2 4 32 डिग्री आया, 32 डिग्री आया। एंगल 1 का वैल्यू क्या मिला 32 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एंगल ओ वाई जेड में। इन ट्रायंगल ओ वाई जेड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बताइए तो इसमें एंगल 1 क्या निकला है 32 डिग्री, लिखते जाइए। एंगल 2 क्या मिला है फाइंड करना है। एंगल 3 क्या मिला है, एंगल 3 27 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू निकलेगा कैसे, 180 में इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 2 5 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, 59 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू मिल रहा है क्या, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ 1 बचा। एंगल 2 का वैल्यू मिला क्या 121 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्या फाइंड करना था एंगल फाइंड करना था ओ जेड वाई, हाँ ओ जेड वाई तो 1 है ना, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला 121 डिग्री। और एक और कौन सा एंगल फाइंड करना था, एंड एंगल वाई ओ जेड यानी 2, अच्छा ये 2 ही मिला है, 2 ही है ये, वाई ओ जेड 121 डिग्री। और एक और क्या फाइंड करना था ओ जेड वाई यानी एंगल 1, तो एंगल 1 फाइंड किए थे ना हम लोग, एंगल 1 क्या निकला है 32, यहीं पे लिख देंगे ना। देयरफॉर एंगल 1 का वैल्यू मिला है ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू 32 डिग्री। ये एक आंसर मिला और एक ये आंसर मिला। ओके, ओ जेड वाई 32 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखा। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा सॉल्यूशन कह रहा है, इन फिगर दिस इज अवर फिगर 6.41। इस फिगर में कह रहा है ए बी जो है ये लाइन इसके पैरेलल है, डीई के पैरेलल है, डीई के। एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, और सी डी ई इस एंगल को कह रहा है 53 डिग्री। तो डी सी फाइंड करना है, डी सी ई ये एंगल को फाइंड करना है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं एक्स कर देते हैं, और ये भी नहीं मालूम है ना, इसको वाई कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे अब सॉल्यूशन में हम लोग, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, डी क्या है ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करेंगे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 35 डिग्री होगा। यस या नो, यस होगा, 35 डिग्री हो जाएगा y का वैल्यू। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई ये ट्राइंगल में क्या यूज करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई प्लस एक एंगल है 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। यस होगा। x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 35 डिग्री प्लस 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 180 में इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 53 प्लस 8 88 डिग्री होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 8 गया तो 2, फिर यहाँ पे बचा कितना 7, 17 में 60 गया तो 9 यानी 92 डिग्री। देयरफॉर x किसको माने थे, एंगल DCE, क्या फाइंड करना था DCE, एंगल DCE इज इक्वल्स टू 92 डिग्री आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि तुरंत सॉल्व हो गया बाय द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो कह रहा है इन फिगर बार फिगर में 4.2 फिगर 6.42 लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट T पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है
कि एंगल पी आर टी 40 डिग्री है, पी आर टी ये 40 डिग्री बन जा रहा है, और आर पी टी 95 डिग्री बन रहा है, और टी एस क्यू 75 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि एंगल एस क्यू टी फाइंड कीजिए, एस क्यू टी फाइंड करना, यानी ये एंगल फाइंड करना। सपोज कर लेते हैं इसको एक्स, इसको सपोज कर लेते हैं वाई, इसको सपोज कर लेते हैं जेड। ओके, अब देखेंगे इन फिगर सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल PRT, in triangle PRT by angle sum property, by angle sum property क्या लिखेंगे 40 डिग्री प्लस दूसरा एंगल है 95 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। और अगर हम बोलेंगे कि एंगल Z बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस दोनों को ऐड करके 9 4 13 135 डिग्री होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में 5 जाएगा तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 45 डिग्री। ओके, अब लिखेंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल Z इज इक्वल्स टू एंगल Y हो जाएगा ना, एंगल Z इज इक्वल्स टू एंगल Y हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या मिला 45 डिग्री। ना अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल SQZ, इन ट्रायंगल SQZ फिर से हम लोग बाय एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या क्या इसमें है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी x प्लस वाई प्लस 75 डिग्री, 75 डिग्री। अब बताइए तो x का वैल्यू हमें निकालना है, y का वैल्यू फाइंड हो चुका है 45 डिग्री, और ये 75 ऑलरेडी एक एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ से हम x नहीं निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। 180 में इन दोनों को ऐड करके 7 4 11 1 12 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। कैसे 5 5 10 के 0 8 में 1 7 4 11 1 12 120 डिग्री, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू मिला 60 डिग्री, और x हम लोग किसको सपोज किए हैं, t क्या निकाला था SQT को, देयरफॉर एंगल SQT इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। इस तरह से हम लोग इजीली फाइंड कर लिए इसका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन दिस फिगर 6.43 इन दिस फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, दैट मीन्स कि ये 90 डिग्री है, और PQ जो है पैरेलल है SR की, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। एक्सक्यूज मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें क्या क्या गिवन है, ये सारा x एंड y फाइंड करना है। ये x का वैल्यू यहाँ पे है और y का वैल्यू यहाँ पे है, यानी ये x और y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो पहले देखिए तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ये जो है इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, क्योंकि PQ जो है इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि सिंस PQ is parallel to SR and QR is a transversal, ये क्या है ट्रांसवर्सल है, QR ट्रांसवर्सल है, therefore by alternate interior angle का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, और यहाँ से x का वैल्यू बोलेंगे तो 65 में 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 15 में 8 7, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 37 डिग्री। x का वैल्यू मिला क्या 37 डिग्री, x का वैल्यू आ गया ना, एक आंसर मिल गया। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करेंगे इसमें, इस ट्राइंगल में, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री एक एंगल है, एक एंगल y है और एक एंगल x है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, और यहाँ से 90 को उधर ले जाओ, ठीक है, और इधर बचेगा y प्लस x का वैल्यू 37 डिग्री, और 180 में 90 इधर सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट होकर 90 माइनस 37 डिग्री, और यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, 10 में से 7 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5, यानी 53 डिग्री। तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू इस फिगर में
फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन फिगर, ये फिगर है हमारा फिगर 6.44, ये फिगर है, इसमें कह रहा है साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का जो साइड क्यू आर है उसको प्रोड्यूस्ड किया गया है एस तक बढ़ाया गया है। ओके, एस तक बढ़ाया गया है। एंड इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्यू टी एंड पी आर एस का बाइसेक्टर आर टी मीट एट पॉइंट टी, दोनों कहां पे मिल रहे हैं, पॉइंट टी पे मिल रहे हैं, देन प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, ये एंगल जो होगा वो हाफ होगा एंगल क्यू पी आर के, ये एंगल हाफ होगा इस एंगल के, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि सिंस क्यू टी बाइसेक्ट किसको, एंगल पी क्यू आर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, कौन सा, हाफ ऑफ एंगल टी क्यू आर है ना, या फिर ट्वाइस ऑफ ना, उल्टा लिखा गया, देयरफॉर एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू टी, दोनों इक्वल होगा, बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए इक्वल होगा, और दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर का ये हाफ होगा। और इसी बात को अगर हम ऐसे लिखें, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू टी, तो किसके इक्वल होगा, सिर्फ पी क्यू आर के इक्वल होगा। ओके, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। एंड आर टी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल पी आर एस को, देयरफॉर एंगल क्या लिखेंगे, टी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल टी आर क्यू विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर क्यू विच इज इक्वल्स टू एंगल पी आर एस। ये जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहां तक ऐसा लिखा। अब हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, देखो तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ट्रायंगल टी क्यू आर में, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये एंगल सॉरी टी आर एस एंगल लिखेंगे हम लोग कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। एक्सटीरियर एंगल उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के सम के इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि टी आर एस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू टी आर ये एंगल, और इसका ये एंगल टी क्यू आर के इक्वल होगा। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू टी आर हमें फाइंड करना है, और टी क्यू आर के बदले में, ये एंगल के बदले में क्या लिख सकते हैं, इस एंगल के बदले में हम लोग टी क्यू आर के बदले में ट्वाइस ऑफ, अगर हाफ ऑफ पी क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं हम लोग, है ना, अभी इसको छोड़ देते हैं, या फिर इसको हम हाफ लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिख करके, एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल हाफ ऑफ एंगल, देखो यहाँ पे लाए थे हम लोग, कहाँ पे लाए थे, टी क्यू आर के बदले में, देखो यहाँ पे टी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल करके भी छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 बोल के इसको छोड़ देते हैं। अगेन एंगल, अब ये पूरा एक्सटीरियर, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज किए थे, और एक्सटीरियर एंगल का यूज किए। अब हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं, उसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये दोनों है, यानी पी आर एस। ठीक है, एंगल
पी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ये वाला, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों होगा पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर एस, ये जो एंगल है पी आर एस, हमें चाहिए क्या, ये टी आर एस, तो टी आर एस के फॉर्म में लिखेंगे, टी आर एस के फॉर्म में लिखेंगे इस पूरे एंगल को। तो पी आर एस देखो, तो यहां निकाले थे हम लोग पी आर एस, तो पी आर एस के बदले में क्या लिख सकते हैं, पी आर एस के बदले में लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, पी आर एस के बदले में लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर के बदले में क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर जो एंगल है, देखो इधर कहीं पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये देखो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के बदले में हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर लिख सकते हैं। यहाँ इसका इस्तेमाल किया यहाँ पे, इसके बदले में पी क्यू आर के बदले में। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन हुआ उसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, एंगल टी आर एस फाइंड करेंगे, तो ये 2 इधर आ जाएगा ना, तो 1/2 ऑफ क्यू पी आर हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी आ जाएगा, टी क्यू आर बाय 2 हो जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा 2 तो डिवाइड में, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अब कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये इक्वेशन को फोकस करिए, और एक और यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा जिसको हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, यस दिख रहा है, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन में देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का टी आर एस और टी आर एस है, अगर कोई दो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड आपस में बराबर होते हैं, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इक्वल कर देते हैं हम लोग, है ना, इक्वल करते हैं इसको। तो इक्वल करने के लिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, तो इरेज कर देते हैं, यहाँ से हम इस सबको इरेज कर देते हैं, जिसका यूज हम लोग कर चुके हैं, है ना, और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर प्लस 1/2 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप लोग की एंगल क्यू टी आर प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर का हाफ क्या लिख सकते हैं, टी क्यू आर का ट्वाइस लिख सकते हैं क्या, एंगल टी क्यू आर, देखो तो टी क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो पी क्यू आर का हाफ होगा ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो हाफ हाफ होगा दोनों। ओके, तो इसके बदले में सॉरी टी क्यू आर लिखते हैं, विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। अब देखिए इधर टी क्यू आर है, इधर भी टी क्यू आर है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये हो गया हमारा प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें एक्सटीरियर एंगल का यूज करके जो प्रूफ करना था वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करा। तो इस तरीके से एक ही वीडियो में हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 6.3 का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4, आई थिंक 6.4 नहीं है। ओके, तो जो भी होगा नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।